तो आज की कहानी पिछली वीडियो से मुख्तलिफ, लेकिन उससे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं कि ना ही मैं घर हूँ ना ही यूनिवर्सिटी, बल्कि आई मीन हॉस्टल। और इस वक्त रात के 12 बजे हैं। फिर इस कहानी की शुरुआत होती है एक हफ्ता पहले बुध वाले दिन सुबह 7:30 बजे यूनिवर्सिटी जाने से, क्योंकि मैं अपने पाकिस्तानी ना होने का सबूत देते हुए एन वक्त पर यूनिवर्सिटी पहुंच गया। वहां जाकर मेरी मिसाल उस शख्स की सी थी जो शादी कार्ड पर लिखे गए टाइम को बहुत ज्यादा सीरियस ले ले। तो हमारी यूनिवर्सिटी में चल रहा था फन फेयर बोले तो मेला पढ़ाए उसूल पैसा, अपने सीनियर से इजी पैसा बनाना, मतलब इजी मनी बनाना, इजी मनी जनरेट करना। अब 8 बजे के करीब हमारे स्टॉल मेंबर्स की आहिस्ता आहिस्ता तशरीफ आवरी का आगाज होता है। पहले पाव की बेस पे हमने स्टॉल के लिए कपड़ा लिया, पर ये शॉर्ट मैंने क्यों लिया? व्हाट वाज द नोशन, आइडिया, नजरिया, ये मुझे अभी भी समझ नहीं आया। कपड़ों के बाद मुझे तो ये भाई को ऑर्डर आता है कि जाके रूबिक्स क्यूब लें। अब वो हल्का इतना कि हवा के झटके से टूट जाए, और अगर वो टूट गया इतनी हैवी किस्म की आला अरफा बेसी होगी क्या बताएं। खैर अभी रूबिक्स क्यूब ला के रखा ही है कि एक और ऑर्डर आता है। आसान वॉक ओवन का कहा था वो तो ले गए, मैं इसी काम के लिए तो आया था। अब 1 किलोमीटर चल के मैं रूबिक्स क्यूब लेके आया हूँ। अब 1.5 किलोमीटर दूसरी डायरेक्शन में चल के अब मैंने ओवन लेके जाना। खैर मैं कौन होता हूँ गिला करने वाला, और ना ही मैंने किया। चुप करके आया हॉस्टल और ओवन लेके चला गया, और फिर स्टॉल की डेकोरेशन। 7 घंटों की खारी के बाद टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क इस कोर्ट पर काफी बिलीव हुआ, और मेरे हिसाब से हमने काफी अच्छा डेकोरेट भी किया हुआ था। इसके बाद पूरे 2:30 बजे दोबारा हॉस्टल की वापसी। तो शुरू हो जा। तो पूरे दिन की मेहनत के बाद, स्टोर रेडी करने के बाद, सुबह 7:30 से लेके कितने 2:30-3 बजे तक मैं था यूनिवर्सिटी में। अब मैं वापस हॉस्टल आया हूँ। थोड़ी देर आराम करते हैं, खाना खाते हैं, नहा मैंने लिया, और वापस मुझे वैसे आ गया ऑर्डर के वापस यूनिवर्सिटी पहुँचो, लेकिन खाना खाते हैं इसके बाद चलेंगे। तू ग्राउंड पड़ा तो थोड़ी देर आराम करने के बाद, खैर आराम से कोई शक्ल को फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन अब मैं यूनिवर्सिटी के राह पे गामज़न हूँ। कैमरे से शॉट्स लेंगे, फिर कैमरा रखेंगे, फिर मैं जाऊँगा अड्डे पे, बड़ा कैमरा लेके आऊँगा, फिर हॉस्टल जाऊँगा, तैयारी करूँगा, कैमरा उठाऊँगा, फिर यूनिवर्सिटी आऊँगा। और क्योंकि हमारे स्टॉल की जो थीम है उसके अंदर कैमरे का बड़ा रोल है, सो लेट्स सी। ट्राइपॉड में ले आया हूँ। अब देखते हैं कौन सा लेंस इस्तेमाल करें, उसको डालते हैं छोटे बैग में, चेंज करते हैं और फिर चलते हैं वापस यूनिवर्सिटी की तरफ। अब कैमरे से मेरा रोल था पेड पोर्ट्रेट्स बनाने का, मतलब तस्वीरें बना के पैसे वसूली, लेकिन उससे पहले मैंने भी तो हर स्टॉल पे जाना था ना। चलते हैं। तकरीबन हर स्टॉल का चक्कर लगाने के बाद मैं वापस के अपने स्टॉल पे तस्वीरें बनाई हैं, पेड फोटोग्राफी, पेड पोर्ट्रेट्स, कभी किसी सीनियर को पकड़े, कभी किसी सीनियर को। अब तस्वीरों के साथ साथ हमारे स्टॉल पे हर स्टॉल की तरह खाना भी था। अब उस खाने को सेल करने के लिए हमने अपने पास मक्खन भी रखा और चूना भी। हर शख्स की नीचे को देखते हुए हस्ब ज़रूरत उसको चूना भी लगाया और मक्खन भी लगाया। अब हमारे स्टॉल के खाने में कपकेक थे और वो घर के बने हुए थे, और इस चीज़ को हमने बहुत कैश करवाया। आए भाई आप ही आए, घर के कपकेक हैं, हाइजीनिक हैं, बेक्ड हैं, पता नहीं क्या कुछ हमने कहा। स्पाइरल पोटैटो से जो कि एक और हॉट सेल आइटम थे, चाउमीन, दही बल्ले, पिज़्ज़ा, फ्रूट चाट, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से किया। हमने बहुत अच्छे तरीके से सेल भी किया। हमने स्टॉल पे मज़े भी किए, सेल भी की। लेकिन मैं कहूँ 3 बातें या शरारतें जो कि मुझे बहुत पसंद आई। एक, मेरा फेलोज़ या दोस्तों के इतने हार्ड पोजेस बनाना, और मैंने फिर उनकी वीडियोस बनाई, तस्वीरें नहीं बनाई, मुझे बहुत मज़ा आया। खैर दूसरा, मुकर्रब भाई हमारे 4th ईयर के भाई हैं, ऐसी उन्होंने गीगा चैट, मेटामॉर्फोसिस और सिग्मा मेल वाले पोज बनाए कि भाई क्या ही बात है। और तीसरी बात, सलमान का रूबिक्स क्यूब में कूदना, क्योंकि 11 बजे के बाद सब कुछ इन्होंने तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। बैलून फाड़े, गत्ते तोड़ दिए। मैंने कहा मुझे कंटेंट के लिए कुछ तो तोड़ने दो। सलमान भाई ने कहा हसन पीछे खड़ो। साइम तोड़ने लगा, उन्होंने कहा साइम हट जा, सीधा अंदर छलांग मारी। भाई भाई भाई
भाई शोज वायलेंस। भाई ने क्या पीस ऑफ कंटेंट पेश किया है, सुभान अल्लाह। अब है ना इसके बाद $1,000,000 क्वेश्चन कि हमने पैसे कितने बनाए। वी मेड अ वूपिंग 37,000 प्लस 40,000 तक हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हमने स्टॉल पार्टी भी की, लेकिन उससे पहले मैं यूनिवर्सिटी से वापस हॉस्टल आया, बुखार में लथपथ, जिसम में दर्द हो रही थी। तो आफ्टर द होल डे ऑफ वर्किंग, कैप्चरिंग और भाई बहुत कुछ करने के बाद अब हम रात के 2 बजे हॉस्टल में बैठे हुए हैं। पैनाडोल जिंदाबाद, खाते हैं सोते हैं। लेकिन एक बात जो मुझे बैठे याद आ रही थी कि यार ये जो कपकेक और जो चीज़ें हमने लगाई हैं साल में एक दफ़ा, उसमें से कपकेक जो थी वो ख़ास थी क्योंकि वो घर से बने हुए थे। तो मैंने कहा दिस इज़ समथिंग वी कैन ईट ओनली वंस इन 365 डेज। तो मैंने कहा कितना अच्छा टाइटल होगा ये वीडियो के लिए, और इसके अगर थंबनेल भी बन जाए तो लोग सोचेंगे क्या ऐसा है ख़ास इस उसमें भाई कपकेक में। लेकिन देखते हैं अगर ये चला तो सही है, नहीं तो इसको कह देंगे भी फन फेयर इन मेडिकल यूनिवर्सिटी जिंदाबाद। अच्छा मुझे नहीं पता मैं स्टोरी का नाम क्या रखूँगा, वाई दिस कपकेक इज़ सो यूनिक, या फिर हाउ वी मेड 40,000 रुपीज़ इन वन डे। मतलब जो भी होगा वो आप देख ही लेंगे। कहने का मकसद ये है कि प्रोफ सेशन करीब आ रहा है एंड आई कांट कीप अप विथ यूट्यूब वीडियोज़। एक काम मैं कर सकता हूँ और वो है जिससे आई फिल्म माई सेल्फ थ्रू MD कैट, फिल्म माई सेल्फ थ्रू फर्स्ट ईयर जारी है, स्पॉइलर। लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि मैं उसके व्लॉग बना के कम एडिटिंग के साथ यूट्यूब पे पोस्ट करता रहूँ ताकि ये चैनल भी डेड ना हो और कुछ कंटेंट जाता रहे। लेकिन आई नीड योर सपोर्ट या मोटिवेशन कह लें आप। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स क्या लगता है क्या करना चाहिए। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर पुराने हो तो लाइक शेयर कर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।